गुड मॉर्निंग गाइस, अगेन वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंगपीडिया। गाइस, आज की वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे रिलेटेड टू लैब एंड पैथ चैप्टर। ठीक है गाइस, ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम में। जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ ना, रिलेटेड टू लैब एंड पैथ या और दूसरे चैप्टर से रिलेटेड, वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसीलिए मैं आपको उनको डिस्कस कर रहा हूँ डीपली, क्योंकि यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में क्वेश्चन। आज हम जो हमारा पैनल है, पैनल से रिलेटेड क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। ठीक है गाइस, उससे पहले गाइस, पैनल की एक गाइडलाइन है, मतलब उसमें 5 रूल हैं, वो रूल आपको पता होने चाहिए। ठीक है गाइस, अगर आपने वो रूल डीपली देखने हैं तो आप मेरे गाइडलाइन वाले वीडियो में जाके देखिएगा, लैब एंड पैथ में। ठीक है, वहाँ आपको वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम वही देखने वाले हैं कि कैसे हम पैनल के क्वेश्चंस को जल्द से जल्द सॉल्व करेंगे, क्या मेथड रहेगा जिससे कि हम इसके क्वेश्चंस को बहुत जल्दी सॉल्व करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक तो हमारा है ही है आज के टाइम के लिए। ठीक है, तो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो गाइस, ये है गाइडलाइन रिलेटेड टू पैनल कोड। ठीक है, ये 5 रूल्स हमें फॉलो करने हैं जो मैंने दिए हुए हैं, आप इनको एक बार अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, इन्हीं को हम अप्लाई करेंगे आगे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। ठीक है गाइस, और दूसरी चीज़ ये है, अगर आप डीपली देखना चाहते हो तो आप मेरे गाइडलाइन वाले वीडियो में जाके देख सकते हो, वहाँ मैंने सारा गाइडलाइन बताया रिलेटेड टू लैब एंड पैथ। ठीक है गाइस, प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो। ठीक है, और भी चैप्टर्स के मैंने गाइडलाइंस और टॉपिक्स बता रखे हैं, तो वो भी जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले आज हम देखते हैं पैनल से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे और क्या ईजी मेथड रहने वाला है। ठीक है गाइस, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज, आज की वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन रिलेटेड टू पैनल। ठीक है, कि जो गाइडलाइन है, मतलब कि जो इस टॉपिक में जो हमें रूल फॉलो करने होते हैं, वो 5 रूल फॉलो करने होते हैं। सबसे बेसिक क्या है, 51 और 52 मॉडिफायर हम पैनल कोड के साथ में यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, पहले तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर ऑप्शन में ऐसा दिखता है तो आप डायरेक्ट एलिमिनेट कर दीजिएगा। ठीक है, और जो बचे हुए 4 रूल हैं वो मैं आपको वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो उस बेस पे हम क्या है, पैनल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम आज 3-4 क्वेश्चंस देखेंगे रिलेटेड टू दिस टॉपिक और इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो गाइस, पहला क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा। पहला क्वेश्चन क्या है कि लैब टेस्ट किया है ब्रेंट ने। ठीक है, और वो कौन कौन से टेस्ट किए हैं, कैल्शियम आयोनाइज किया है, कार्बन डाइऑक्साइड किया है, क्लोराइड किया है, क्रिएटिन किया है, ग्लूकोज किया है, पोटेशियम किया है, सोडियम किया है और यूरिया नाइट्रोजन किया है। ठीक है, अब ये कह रहा है हाउ शुड यू रिपोर्ट ब्रेंट लैब वर्क। ठीक है, अब इसको आप कैसे शो करोगे। देखो गाइस, कितने टेस्ट, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट कितने हो रहे हैं, वो हो रहे हैं टोटल 8। ठीक है, अब इसमें बेसिक क्या है, अब आप ऑप्शन देखो ऑप्शन बी डायरेक्ट एलिमिनेट कर दो, क्योंकि हमें पता है कि हम 51 52 मॉडिफायर पैनल कोड के साथ में यूज़ नहीं करेंगे, वो हमारा कभी भी राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी एलिमिनेट। ठीक है, अभी हमारे पास बचा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। अगर आप ऑप्शन ए देखोगे, ठीक है, तो उसमें जो हमारा टेस्ट है वो कैल्शियम, जैसे यहाँ पे दे रखा है कैल्शियम आयोनाइज। ठीक है, बट ऑप्शन ए में जो हमारा 48 है उसमें ये टेस्ट सारे इंक्लूड होते हैं, बट जो कैल्शियम आयोनाइज है वो नहीं है। ठीक है, वहाँ पे होता है कैल्शियम टोटल, तो हम इसको तो कोड नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमारा मैच नहीं कर रहा है पैनल कोड के साथ में। ठीक है, अब देखो ऑप्शन सी देखो गाइस। ठीक है, ऑप्शन सी में जो हमारा पहला कोड है जो 82310, ये हम किसके लिए कोड करते हैं, ये करते हैं हम कैल्शियम टोटल के लिए। ठीक है, बट हमारे सिनारियो में कौन सा दे रखा है, वो दे रखा है कैल्शियम आयोनाइज्ड। ठीक है, तो इस बेस पे हम ऑप्शन सी को एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि ये वाला कोड हमारा जाएगा ही नहीं। बी हमने एलिमिनेट कर दिया 52 मॉडिफायर की वजह से। और जो ऑप्शन ए है, इसमें हमारे जो टेस्ट आते हैं, इसमें कैल्शियम आयोनाइज्ड आता ही नहीं, इसमें कैल्शियम टोटल आता है। ठीक है, तो हमने ए बी एंड सी सारे एलिमिनेट कर दिए। नाउ बचा हमारे पास ऑप्शन डी, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। 80047 वाला जो पैनल है, इसमें अगर आप चेक करोगे तो ये 8 जो टेस्ट हैं ये आपको वहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, सेम टेस्ट, तो इसीलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बेसिक कुछ नहीं है, यही देखो कि कौन से पैनल में सारे टेस्ट मैच कर रहे हैं, उसी बेस पे आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो, और जो गाइडलाइन है 51 52 वाला उसके बेस पे एलिमिनेट कर दो। ठीक है, अब गाइज अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी आपने पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखो डॉक्टर ने किया क्या है। ठीक है, कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म किए हैं फिजिशियन ने। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव मेटाबॉलिक पैनल हो रहा है। ठीक है, उसके साथ में उसने क्या किया है, कैल्शियम आयोनाइज भी किया है, और कैल्शियम आयोनाइज का जो कोड है वो हमें पता है क्या है, 82330। ठीक है, उसके साथ में उसने क्या किया है, डॉक्टर ने बेसिक मेटाबॉलिक पैनल भी किया है। ठीक है, जो कि हमारा कोड आता है 80047। ये कोड होता है हमारा किसका, बेसिक मेटाबॉलिक पैनल का। ठीक है, अब गाइज मैंने आपको एक रूल समझाया था। ठीक है, उस जो कि लास्ट रूल था हमारा गाइडलाइन में, उसमें मैंने आपको क्या बताया था, हमारा ये जो पैनल है 80047 ये हमारा किसके अंदर में आता है, 80053 के अंडर में। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया था एग्जाम्पल में, क्योंकि इस वाले पैनल में नंबर ऑफ टेस्ट होते हैं
और इसमें कम होते हैं, मतलब इसके जो सारे टेस्ट हैं वो इस पैनल में इंक्लूड होते हैं, तो दोनों पैनल को हम एक साथ कोड नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन ए को डायरेक्ट एलिमिनेट कर दो, ठीक है। अभी देखो ऑप्शन बी है 80053 पॉलिक पैनल हमने यहाँ पे शो कर दिया, ठीक है। बस डॉक्टर ने इसके साथ में क्या किया, कैल्शियम आयोनाइज टेस्ट भी किया है, और कैल्शियम आयोनाइज इसमें कोई कोड है नहीं कैल्शियम आयोनाइज के लिए, तो इसको भी आप एलिमिनेट कर दो, ठीक है। देखो इसने क्या किया है कि ये वाला कोड है 80047, ये बेसिक मेटाबॉलिक का दिखा दिया है, इसके साथ में जो बचे हुए टेस्ट हैं वो शो कर दिए। बट हमें पता है हम ऐसे शो नहीं करते, हम हाईएस्ट पैनल को ही पहले कोड करते हैं, उसके बाद में बचा हुआ कोड करेंगे, ठीक है। ये भी रूल था जो कि मैंने आपको बताया था रूल्स में, ठीक है। अभी क्या है, इस बेस पे ऑप्शन सी एलिमिनेट कर दो, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। वो क्यों होगा गाइस, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो 80053 दे रखा है, 80053 किसके लिए होता है, ये होता है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव मेटाबॉलिक पैनल, ठीक है। जो हमारा बेसिक मेटाबॉलिक पैनल है ये इंक्लूड होता है किसमें, कॉम्प्रिहेंसिव मेटाबॉलिक पैनल में, क्योंकि ये छोटा है ये वाला बड़ा है, तो ये इसमें आ गया, ठीक है। तो हमारा पहला कोड ये चला गया 80053। अभी डॉक्टर ने उसके साथ में क्या किया था, कैल्शियम आयोनाइज्ड भी किया था, ठीक है। कैल्शियम आयोनाइज्ड का कोड क्या है हमारा, वो है 82330। आप अगर बुक में चेक करोगे, ठीक है, उसमें आपको ये वाला कोड मिल जाएगा 82330, ठीक है। ये हमारा किसके लिए होता है, ये कैल्शियम आयोनाइज्ड के लिए होता है, तो ये हमने सेपरेटली कोड कर दिया। इसीलिए हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पे वो है ऑप्शन डी, ठीक है। आप गाइस इसमें रूल सबसे पहले याद रखिएगा, रूल के बेस पे ही आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाओगे, ठीक है। गाइस ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी आपने पढ़ लिया, गाइस ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। अब ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद में देखो इस क्वेश्चन में क्या है, बहुत सारे टेस्ट दे रखे हैं। अब आप सबसे पहले क्या सोचो, आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो या नहीं डायरेक्टली, पहले बिना टेस्ट देखे आप ऑप्शन एलिमिनेट करने का सोचो। देखो गाइज जैसा कि हमने बताया था, हम 22 मॉडिफायर नहीं यूज़ करते हैं इस चैप्टर में, हम ना ही 52 मॉडिफायर यूज़ करते हैं पैनल कोड के साथ में, तो ऑप्शन बी सी आप डायरेक्ट एलिमिनेट कर दो, विदाउट सीइंग द कोड आप डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हो ये दोनों ऑप्शन, ठीक है। बेसिक गाइडलाइन हमारी जो है उसके बेस पे हमने ऑप्शन बी को उड़ा दिया, ऑप्शन सी को उड़ा दिया। अभी हमारे पास बचा ऑप्शन डी। देखो ऑप्शन डी को भी हम डायरेक्ट उड़ा सकते हैं, क्यों, क्योंकि मैंने आपको एक गाइडलाइन और बताई थी, एक रूल बताया था कि 80047 हमारा कभी भी 80053 के साथ में हम कोड नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये छोटा पैनल है, इसके जो सारे टेस्ट हैं वो इसमें ऑलरेडी इंक्लूड होते हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि हम 2 बार कोड करेंगे, ठीक है। तो इसको भी आप डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हो। अपने पास बचा ऑप्शन है जो कि हमारा राइट आंसर होगा, बट अभी हम ऑप्शन ए को भी देखेंगे ये हमारा राइट आंसर कैसे है। देखो गाइस इतने सारे टेस्ट डॉक्टर ने परफॉर्म किए हैं, ठीक है। इसमें देखो आप यहाँ तक ये टेस्ट है ना, यूरिया नाइट्रोजन, अगर आप यहाँ तक चेक करोगे तो ये जो सारे टेस्ट हैं ये हमारे एक कोड में आते हैं, जो हमारा 80053, जिसको कि हम किस नाम से जानते हैं, वो है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव मेटाबॉलिक पैनल। अगर आप बुक में चेक करोगे तो इस कोड में ये सारे टेस्ट टिल यूरिया नाइट्रोजन तक आपको मिल जाएंगे। तो हमने एक कोड हमारा ये जाएगा ही जाएगा, ठीक है। 80053 हमने कोड कर दिया, पहला कोड हमारा ऐसे आ गया ये। अब हमारा कोड है दूसरा 82248। अब ये कैसे आया, ये वाला कोड हमारा आता है बिलुब्रिन डायरेक्ट, इसके लिए अगर आप बुक में चेक करोगे 82248 को, तो ये हमारा आता है बिलुब्रिन डायरेक्ट के लिए, ठीक है। और ये इसलिए हमने ये वाला यहाँ पे कोड किया है। अगर आप कोड चेक करोगे 86709, तो ये हमारा किसके लिए आता है, ये हेपेटाइटिस बी IgM के लिए आता है। अगर आप बुक में देखोगे तो आपको ये कोड यहाँ पे मिल जाएगा, इसीलिए हमने ये वाला कोड यहाँ पे एंड किया है। तो इसीलिए हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है ना, आप पैनल से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। गाइज आप ना खुद से भी क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करो, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट करो, जिससे कि हम वो क्वेश्चन है कोई भी टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम पैनल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर फर्दर वीडियो रिलेटेड टू CPC एग्जाम।